नमस्कार। आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे बीएलई लाइव सपोर्ट चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी होती है। दोस्तों, अधिकतर हमारे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन यह जानकारी उन्हें नहीं होती है कि हम एक दिन में कितना यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सभी की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या भूले भटके चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें दोस्तों, जिससे कि और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप भी सुई से लेकर हाथी मतलब जितना बड़ा चाहें ट्रांजैक्शन आप कर लेते हैं, लेकिन यूपीआई पेमेंट करते होंगे। दोस्तों, आप ₹1 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, लेकिन आपके ज़हन में कभी यह सवाल नहीं आया होगा कि हम एक दिन में कितने पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक नॉर्मल जो यूपीआई होता है उसके लिए ट्रांजैक्शन की जो लिमिट रखी गई है वो 1 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। अगर आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए नॉर्मल लिमिट रखी गई है 1 लाख तक की। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन में आप जो है 1 लाख तक का एक दिन में यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आईपीओ के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए रखी गई है। उसके बाद दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर डिजिटल युग में हर दूसरे इंटरनेट यूज़र यानी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ज़रिए पेमेंट कर रहे हैं। फ़ोन में यूपीआई ऐप के साथ पैसे ट्रांसफ़र करने का यह काम सेकंडों में हो जाता है। अगर आप यूपीआई कराते हैं यानी चलाते हैं तो आपका जो काम है यूपीआई के माध्यम से आपका जो मनी ट्रांसफ़र होता है वो सेकंडों में हो जाता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी यूपीआई के लिए ट्रांजैक्शन की एक लिमिट सेट करता है। यूपीआई ही जो है आपके जो लिमिट है कितनी होगी यह यूपीआई के माध्यम से सेट किया जाता है। उसके बाद स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट कैटेगरी के बारे में, तो यहाँ पर देखिए स्पेशलिस्ट जो कैटेगरी वो अलग अलग रखी गई है कि कैपिटल मार्केट कलेक्शन इंश्योरेंस में यूपीआई ट्रांजैक्शन के साथ वही लिमिट बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक की जाती है। यू आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट 5 लाख रुपए रखी गई है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें जैसे कि अगर आपका जो अस्पतालों और शिक्षा संस्थाओं के लिए यूपीआई की जो लिमिट है वो अलग रखी गई है, यानी जो अगर आप किसी के माध्यम से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो लिमिट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट में यहाँ पर दिया गया है। पेमेंट वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 8 दिसंबर 2023 से भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पेशलिस्ट फील्ड के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है वो बढ़ा दी है। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने शिक्षण संस्था और अस्पतालों की जाने वाली यूपीआई पेमेंट की जो लिमिट है वो 5 लाख तक की करी है। उसके बाद बता दें कि 2024 से पहले शिक्षण संस्थाओं और अस्पतालों के लिए यूपीआई की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए ही थी। दोस्तों, अगर आप यूपीआई करते हैं जैसे कि अस्पतालों में और शिक्षण संस्थाओं में, तो आपकी जो लिमिट है वो 5 लाख तक की बढ़ा दी गई है। उसके बाद दोस्तों, पीयूटी यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए हर बैंक अपनी अलग अलग शर्त रखता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक जो है वो पी टू पी यानी पर्सन टू पर्सन और पी टू आई मतलब पर्सन टू मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए 1 लाख रुपए लिमिट या 20 ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट करता है। यह लिमिट 24 घंटे के लिए तय की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे अलग अलग बैंकों के द्वारा कुछ बैंक हैं उन्होंने अलग अलग अपना यूपीआई ट्रांजैक्शन सेट कर रखा है। उसका
नियम के मुताबिक 20 यूपीआई ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं एचडीएफसी के माध्यम से। यूज़र को ट्रांजैक्शन शुरू करने के लिए 24 घंटे इंतजार करना होता है। मान लीजिए अगर आप यूपीआई चलाते हैं, यूपीआई से आपकी लिमिट कंप्लीट हो चुकी है यानी पूरी हो चुकी है, तो आपको 24 घंटे तक इसका इंतज़ार करना होता है। उसके बाद 10 ट्रांजैक्शन की ही अनुमति दी जाती है। 24 घंटे में आपका जो है पेमेंट, अगर आप 1 लाख यानी जो लिमिट है, बैंकों की जो लिमिट है, मान लीजिए 1 लाख रुपए की लिमिट है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। मान लीजिए नॉर्मल लिमिट है, नॉर्मल जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए की है। अगर आप 1 लाख रुपए की अगर आपकी लिमिट हो जाती है, तो आप 24 घंटे में फिर से 1 लाख रुपए तक की लिमिट जब नॉर्मल 1 लाख रुपए की लिमिट है तो 24 घंटे बाद में वेट करना होगा। अगर आप 1 लाख लिमिट पूरी कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको 24 घंटा वेट करना है, तभी आप जो है फिर से 1 लाख रुपए की लिमिट कर पाएँगे। उसके बाद मैंने बताया कि एचडीएफसी जो बैंक है उसकी लिमिट जो है वो अलग-अलग रखी गई है, और जो शिक्षण संस्था है या हॉस्पिटल अस्पतालों में है उसकी जो लिमिट है वो भी अलग-अलग रखी गई है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेट टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।